देखो माँ, मैंने आपको मारना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मजबूर कर दिया कि मैं ये कदम उठा रहा हूँ। अगर आप शांति से प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देती ना, तो आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे बेटा, तूने क्यों प्रॉपर्टी की रट लगा रखी है? मैंने तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दिया है ना, फिर तुम अपने शहीद भाई की प्रॉपर्टी के क्यों पीछे पड़े हो? जब तुम्हारा भाई शहीद हो चुका है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी बीवी के नाम होगी ना। देखो भाभी, मैं ना आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, हिस्से 3 नहीं हिस्से 2 होंगे। और तुम्हारा पति तो मर चुका है ना, कहाँ जाओगे प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके? अरे जब तुम्हारा पति नहीं रहा, तुम्हारा हक क्या बनता है हिस्सा लेने का? देवर जी, आपको तो पता है ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर आप मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी देवर जी? मेरे तो माँ बाप भी नहीं है इस दुनिया में जो मैं उनके पास चली जाऊँ। और मेरा पति मेरा आखिरी सहारा था, वो भी अब नहीं रहे हैं। मुझे घर से बाहर मत निकालो देवर जी। अब आपकी बहू प्रेग्नेंट है तो उसमें हमारी क्या गलती? वो उस बच्चे को लेके जिए मरे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है। अरे बेटा, अपनी माँ और भाभी का ख्याल नहीं है तुझे, तो कम से कम अपने शहीद भाई का ख्याल कर ले। वो ऊपर से देख रहा होगा, उसकी आत्मा कितनी दुखी होगी बेटा। समाज वाले क्या कहेंगे बेटा कि उनका भाई शहीद हो गया और ये लोग उसकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं, उनका शौक नहीं मना रहे। देखो भाभी, समाज चाहे कुछ भी बोले, हमें ना घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। और अगर भाई ऊपर से देख भी रहा होगा ना तो देखते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। और उसका हिस्सा प्रॉपर्टी में तब तक था जब तक वो जिंदा था। और ना जिंदा है ना उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है, और ना वो हमारा भाई रहा और ना उसकी संपत्ति रही। हाँ जी, कौन? जी, मैं लाइफ इंश्योरेंस वालों की तरफ से हूँ। जतिन जी का घर यही है ना? हाँ जी, यही है। सुनकर बहुत बुरा लगा कि आपका भाई आर्मी में शहीद हो चुके हैं। हाँ, हमें भी दुख हुआ। आगे बोलो। जी, मैं ये बताने आया था कि जतिन जी ना हमारे कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस कराए थे। इनकेस अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है या आर्मी में शहीद हो जाते हैं तो जिनका नॉमिनी में नाम है, हमारी कंपनी उसे 20 लाख रुपया देगी। हाँ, असल में ना मैं उनका खास हूँ। हाँ, मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, उन्होंने पक्का मेरा नाम लिखवाया होगा। एक काम करिए, फाइल मुझे दे दीजिए। सर, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ उनका वाइफ का नाम लिखा हुआ है। पर सर, उनकी बीवी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई है। जब से वो शहीद हुए हैं उन्होंने हमसे तो नाता ही तोड़ लिया है और अपना सब कुछ लेकर यहाँ से चली गई हैं। आप एक काम करिए, ये ना हमारे नाम कर दीजिए। देखिए सर, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ना उनका साइन लेकर और यहाँ अपना साइन ले लीजिएगा, जिससे आप नॉमिनी बन जाएंगे। ठीक है सर, आप एक काम करिए, ये फाइल ना मुझे दे दीजिए। आप ना आधे घंटे बाद आना, मैं सब कुछ रेडी रखूँगा। ठीक है। देखो भाभी जी, अब आप इतना गिड़गिड़ा ही रहे थे, आपकी शक्ल देख के ना मुझे थोड़ा सा तरस तो आ ही गया आपके ऊपर। तो मैं सोच रहा हूँ आपको इस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा हिस्सा दे दूँ। तो अब एक काम करो, बस इन प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दो। और ये लो पेन। ये सब क्या है देवर जी? ये जो भी है ना, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप चुपचाप इस प्रॉपर्टी पे साइन करो। साइन? मैं कुछ समझी नहीं। देखो भाभी जी, अगर आपको अपने बच्चे के फ्यूचर की टेंशन है ना, तो ज़्यादा सोचो मत और चुपचाप इन प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दो। चलो भाई, हमारा काम तो हो गया। अब तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। तुम्हें पता है, ये ना इंश्योरेंस के पेपर थे और इसके नॉमिनी में तुम्हारे शहीद पति ने तुम्हारा नाम लिखवा रखा था, पर धोखे से वो भी हमने अपने नाम करवा लिया। अब जो इसके 20 लाख रुपए वो भी हो गए हमारे नाम, और प्रॉपर्टी तो हमारे नाम थी ही। अब तुम दोनों चुपचाप से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। बेटा, पैसे के मामले में तुम दोनों इतने लालची हो जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था ये। अरे चुप करो माँ। भाई, ये लोग ना ऐसे नहीं मानेंगे, इनको खुराक देनी पड़ेगी। तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। भाई,
तू यहाँ पे, तू तो मर गया था ना। मरा तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके की तुम दोनों ने हरकतें की है ना, अंदर से तो मर ही चुका हूँ। भाई जैसे तो समझ रहा है ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। अरे हम दोनों तो प्रॉपर्टी इनके नाम करने आए थे, जो हमारी प्रॉपर्टी है ना वो भी इन्हीं के नाम करने आए थे। आखिर इनके बच्चे के फ्यूचर का सवाल था ना। अरे तुम दोनों पैसे के लालच में इतना नीचे गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी सगी माँ और भाभी के साथ इतना अत्याचार करोगे, छी, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है। अरे तुम दोनों को पैसे का इतना ही लालच था तो मुझे बोल देते, मैं खुशी खुशी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अरे मुझे शर्म आती है कि तुम दोनों मेरे भाई हो, काश तुम दोनों मेरे भाई ना होते। जतिन, तुम जिंदा कैसे हो? आर्मी वालों ने तो बताया था कि तुम जंग में शहीद हो गए हो और तुम्हारी बॉडी भी लापता हो गई है। नहीं शिवानी, मैं मरा नहीं था, मैं एक अंडर कवर मिशन में था जहाँ मुझे अपनी पहचान छुपा कर रखनी थी। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, मुझे सारी पहचान छुपा के रखनी थी। पर ये सारी मेरी ही गलती है। मैं अपने देश प्रेम में इतना अंधा हो गया कि मुझे मेरा घर दिखा ही नहीं, और मैंने आज खुद अपना घर बर्बाद कर लिया है। अरे बस करो यार। और रजत, हमारा काम तो हो गया, प्रॉपर्टी पे साइन भी करा लिए और साथ में इंश्योरेंस के पैसे भी हमारे नाम हो गए। हम चलते हैं यहाँ से। अरे रुको रुको, तुम दोनों जागा रहे हो? अरे तुम दोनों अपनी प्रॉपर्टी के लालच में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें खबर तक नहीं कि तुमने किन पेपरों पे साइन कर दिए हैं। मैं सुबह ही घर आ गया था और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। जो अत्याचार तुम मेरी माँ के साथ कर रहे थे ना, और मेरी बीवी के साथ कर रहे थे, वो सब देख लिया मैंने। और यही सब देखकर मैंने अपने वकील से बात करी और उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाया, और वो जल्द से जल्द एक बिल तैयार करे जिसमें साफ साफ शब्दों में ये लिखा हो कि इस घर की सारी प्रॉपर्टी अब शिवानी के नाम हो जाएगी। और तुम दोनों बेवकूफ़ों ने इस पर साइन भी कर दिए। अरे तुमने तो ये तक नहीं देखा कि विल के पेपर हैं या इंश्योरेंस के। और इसमें पता है क्या लिखा हुआ है? इसमें साफ साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि अब तुम दोनों की प्रॉपर्टी भी शिवानी के नाम हो चुकी है। तो अब तुम दोनों कहीं के नहीं रहे। तुम दोनों को अपना भाई होने के नाते समझा रहा हूँ मैं कि तुम दोनों अपना सामान पैक करो और इस घर को छोड़कर चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैंने पुलिस वालों को बता दिया ना कि तुम फौजी के घर वालों के साथ क्या सलूक करते हो, तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी अकल ठिकाने तो वो यूं ही लगा देगी। अरे पूरी जिंदगी चक्की पीसोगे और ऐसी ऐसी धाराएं लगेंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए तुम दोनों की भलाई इसी में है कि चुपचाप इस घर को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब निकलो यहाँ से। तुमने ना हमारे साथ ये अच्छा नहीं करा। हम ना कोर्ट में जाएंगे और उनसे ये बोलेंगे आपने ये साइन हमसे जबरदस्ती करवाए हैं। अच्छा, तो क्या बताओगे कोर्ट में जाके कि मैंने तुमसे जबरदस्ती साइन करवाए? उससे पहले ना ये वीडियो देखो, ये देखो, देखो फिर तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तू भी देख ले। अब इसके बाद भी कोई सफाई दोगे कोर्ट में? नहीं ना? अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा भी नहीं। अब भाई होने के नाते मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूं कि चुपचाप इस घर को छोड़ के चले जाओ, वरना मुझे मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ेगी।